ये थ्योरम पूछी गई है। तो इस थ्योरम को शुरू करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम आती है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में, लेकिन ये थ्योरम है ट्राइंगल से रिलेटेड। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दिया है स्टेटमेंट में द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। जो भी लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड का हाफ भी ये होती है। तो बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन, हमें दिया क्या गया है, हमें एक ट्राइंगल अपनी तरफ से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ट्राइंगल एबीसी। इसी को यहां पर लिख देंगे। गिवन में हमारे पास ट्राइंगल एबीसी आ जाता है। इसके अलावा जो दो साइड हैं ट्राइंगल की, उनके मिड पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ए बी का मिड पॉइंट ई दिया गया है, ए सी का मिड पॉइंट यहां पर एफ हमें दिया गया है, और ई एफ को हमें ज्वाइन भी कर देना है। यही चीज हमें आगे यहां पर लिख देनी है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ई और एफ हमारे मिड पॉइंट हैं साइड ए बी और ए सी के। गिवन वाली चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना होगा कि जो भी हम ई एफ वाली लाइन हमने दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है साइड्स के, वो पैरेलल होगी बी सी के, थर्ड वाली जो साइड है इसके पैरेलल होगी। यानी कि ई एफ और बी सी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसके अलावा हाफ ऑफ इट, जो ई एफ हमारा है ये ई एफ बी सी का आधा है, यानी इसको इस तरह से लिखा जाएगा ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है मिड पॉइंट थ्योरम में। अब बात करेंगे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की। भाई जो भी हमें यहां पर फिगर हमने बनाया है इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो डॉटेड लाइंस से होगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारी ई एफ वाली लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो ई एफ को इस तरह से मैंने एक्सटेंड कर दिया है, आगे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, सिंपल चीज, ई एफ को एक्सटेंड हमने किया। इसके बाद जो भी यहां पर मेरा सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। जो भी ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे वो बी ए वाली लाइन है, या फिर कह सकते हैं जो हमारी बी ई वाली लाइन है इसके पैरेलल ड्रॉ की जाएगी। इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो सी पॉइंट से मैं इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा बी ई है और सी डी है ये एक दूसरे के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जो चीजें हमने कंस्ट्रक्ट की है ना वो यहां पर हमें लिखनी पड़ेंगी। लिखते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में जो किया था वो लिख दिया है। हमने ई एफ को एक्सटेंड कर दिया था, डी पॉइंट तक इसको हमने बढ़ा दिया है। उसके बाद हमने सी डी ड्रॉ की है जो कि बीई के पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। अब आएंगे टू प्रूव से। प्रूफ पर हम इसको प्रूफ किस तरह से कर पाएंगे भाई कि ये वाली चीजें हमारी सही हैं। ये प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एफ ई वाला लेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल कौन सा है, पहला मेरा ए एफ ई वाला जो ट्राइंगल है इसको लेंगे। एंड दूसरे वाला जो ट्राइंगल मैं लेने वाला हूं उसके बारे में देखो, सी एफ डी वाला ट्राइंगल हम लेंगे। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहां पर आ जाएगा ट्राइंगल सी एफ डी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किस तरह से किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपने देखना है कि जो भी मैंने येलो एंगल ए बनाया है और एंगल सी मैंने बनाया है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप ये पूछो कैसे होंगे। देखो ये वाली लाइन हमारी और ये वाली लाइन हमारी कैसे हैं भाई, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कंस्ट्रक्शन से हमने इनको पैरेलल किया है। तो जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी इसके इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं। तो भाई ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, ई ए एफ, और ये वाला हो जाएगा यहां पर मेरा डी सी एफ एंगल। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल यहां पर मेरा ए, उसके बाद हो जाएगा यहां पर सॉरी ई ए एफ होगा ना। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एंगल ई ए एफ जो भी है वो इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल डी सी एफ के। ये पहला पॉइंट हमें मिल जाता है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन में आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। सिंपल, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरे पॉइंट की बात यहां पर करते हैं। देखो जो भी मेरी ये वाली साइड है ए एफ और जो भी सी एफ है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एफ है मिड पॉइंट, हमें दिया गया है ना। जो भी एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ए सी का मिड पॉइंट अगर ये है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। इट मींस
ए एफ इक्वल हो जाएगा हमारा सी एफ के। इस तरह से मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहां पर ए एफ इक्वल हो गया मेरा यहां पर सी एफ के। रीजन लिखेंगे यहां पर F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो भी हमारा यहां पर F है वो मिड पॉइंट है ए सी का। सिंपल सेकंड पॉइंट हमें मिला। अब थर्ड पॉइंट की यहां पर देखना है आपने। देखो जो भी एंगल मैं व्हाइट वाले ड्रॉ करूंगा, व्हाइट वाले जो एंगल्स है ना वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। तो इस एंगल को क्या नाम देंगे, ए एफ ई, और इसको कहेंगे हम सी एफ डी। जो भी मेरा यहां पर एंगल है ए एफ ई वाला और दूसरा जो एंगल है मेरा सी एफ डी वाला, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे 3 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मेरा ट्राइंगल यहां पर है ए एफ और ई, वो किसके यहां पर हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल सी एफ डी के। कौन से वाले रूल से हुआ है, रूल का नाम भी लिखना पड़ेगा। यहां पर हमें एंगल मिला, साइड मिली, फिर एंगल मिला, तो मैं कह सकता हूं रूल कौन सा हो जाएगा यहां पर मेरे पास, एंगल साइड एंगल रूल का यहां पर यूज किया गया है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो भी मेरी साइड है ए ई वाली साइड और सी डी वाली साइड, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए ई ये इक्वल हो जाएगी मेरी यहां पर सी डी के। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, जो ई एफ है और डी एफ है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं भाई ई एफ जो है ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी मेरी यहां पर डी एफ के। और ये कौन से रूल से होगा, अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो रूल आपको पता है ना, सीपीसीटी यहां पर हम यूज इजीली कर सकते हैं। अब सिंपल चीज यहां पर जो हमारी मिली है हमें, इसको हम नाम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक इक्वेशन की और जरूरत होगी। वो इक्वेशन किस तरह से बनाई जाएगी, बहुत आसान तरीके से समझो। देखो जो ई है हमारा वो इस ए बी साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए ई और बी ई ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, ए ई ये इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर बी ई के। इसका रीजन मुझे लिखना होगा, रीजन में आ जाएगा ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो भी ई है ये हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ए ई और बी ई एक दूसरे के हो जाती हैं हमारी इक्वल। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको कंपेयर करके देखो, चमत्कार हो जाएगा। देखो ए ई यहां पर भी है, ए ई यहां पर भी है, ए ई के बराबर में सी डी है और बी ई है। ए ई के बराबर जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के भी बराबर हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा यहां पर सी डी आया है और बी ई आया है ये दोनों हमारे ए ई के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के भी ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं सी डी ये इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर बी ई के। इसके अलावा एक चीज और आप मुझे बताओ, यहां पर कोमा लगा के देख लेते हैं। जो सी डी और बी ई है, अगर हम फिगर की तरफ देखते हैं सी डी हमारे पास है और बी ई हमारे पास है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन में सी डी और बी ई को पैरेलल भी किया था। तो हमारे पास मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई सी डी जो है वो पैरेलल है हमारी यहां पर किसके, भाई बी ई के। जो भी यहां पर साइड से हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा बी सी डी ई। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी साइड सी डी और बी ई एक दूसरे के इक्वल भी हैं और सी डी और बी ई एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो उसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं और यहां पर लिखता हूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो भी अपोजिट साइड बी ई और सी डी है ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हमने यहां पर कर दी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी सी डी ई हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर बी सी डी ई इज अ
पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यहां पर लिख देना है इस तरह से। जो भी हमारा यहां पर बी सी डी ई है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा यहां पर ई एफ वाली साइड है और बी सी वाली साइड है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भाई जो मेरी साइड यहां पर है ई एफ, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम होता है हमारा उसकी ये दोनों अपोजिट साइड हैं। तो हमें एक चीज तो यही प्रूव करनी थी, यहां पर हमने कर दी है। अब दूसरी चीज जो हमें प्रूव करनी है उसके लिए मैं आगे आता हूं। एक चीज जो प्रूव कर दी है इसको बॉक्स में इस तरह से हम बंद कर देते हैं। जो दूसरी चीज मैं प्रूव करने वाला हूं उसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी यहां पर बी सी और ई डी है ये एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरा यहां पर ई डी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इक्वल में आ जाएगा मेरे पास बी सी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल। सिंपल रीजन लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है, हम पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहां पर पॉइंट समझो, जो मेरी ई डी वाली लाइन है वो कैसे बनी है। ई डी वाली लाइन को आप देखो, ये कैसे बनी है, ई एफ और डी एफ से मेरी ये बनी है। अगर मैं इन दोनों साइड्स को ई एफ और डी एफ को जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास ई डी बनती है। तो मैं ई डी को कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई मेरे पास ई एफ है, उसके बाद प्लस में मैं डी एफ कर देता हूं, तो मेरी पूरी साइड बनती है यहां पर ई डी। ठीक है, ई एफ प्लस में डी एफ, ये बनेगी मेरी पूरी की पूरी साइड ईडी। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इक्वल हो जाएगा ये हमारा बी सी के, एज इट इज बी सी हमारा यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर समझना पड़ेगा, जो भी हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में प्रूव किया था उस चीज को हमें देखना होगा। देखो डी एफ, मैं जो मेरा यहां पर ई एफ है इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो डी एफ है फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप देखो डी एफ किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। तो डी एफ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डी एफ की जगह पर मैंने लिख दिया यहां पर ई एफ इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास बी सी। अब आप एक बात मुझे बताओ, ई एफ प्लस में ई एफ करेंगे, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा हमारे पास 2EF और इक्वल में हमारा यहां पर बी सी एज इट इज आ जाएगा। अब एक लाइन हमें फिर से लगानी होगी, पेज हमारा छोटा पड़ता जा रहा है। इक्वेशन जो भी हमारी ये थ्योरम है ये काफी बड़ी सी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, इसीलिए मैंने आपको बताया है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने वाली थ्योरम है ये। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, जो भी मेरा यहां पर ई एफ है वो तो एज इट इज मैं यहां पर रखूंगा, ई एफ मेरा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में जो भी मेरा यहां पर बी सी है वो भी एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं बी सी कोई भी वैल्यू होती है उसमें से 1 को इजीली कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं बी सी में से 1 को यहां पर कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, बी सी में से अगर 1 कॉमन लिया है, अगर हम वापस से बी सी चाहते हैं तो बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस से हमें बी सी मिल जाएगा। मैंने यहां पर 1 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में यहां पर 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। हमें क्या यही प्रूव करना था, एक चीज तो हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं, दूसरी चीज क्या थी हमारी कि ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये भी हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। यानी कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। इस मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होगा एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, इसी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हमें करना है। सो सबसे